नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। दुनिया का हर अच्छा सिलसिला हमेशा के लिए वैसा नहीं रहता। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा यह गया कि वो कामयाबी को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। राजेश खन्ना पर किताब लिखने वाले यासिर उस्मान कहते हैं कि नाकामी से ज्यादा कामयाबी ने लोगों को बर्बाद किया है। कामयाबी दोहरा नशा होता है। कामयाबी के साथ बहुत पैसा भी आता है और इसकी ज्यादती होती है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है आदमी। मुश्किल काम होता है कामयाबी को हजम करना। राजेश खन्ना कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बैठा पाए। वो साल में 10 फिल्में किया करते थे। उनका तर्क था कि मैं अपने प्रशंसकों को ज्यादा से ज्यादा नजर आऊं। उनमें अहंकार शुरू से था। जब कामयाबी आई तो वो और बढ़ता चला गया। एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सलीम खान उनके बहुत करीबी थे, हाथी मेरे साथी के जमाने से, और वो अक्सर उनके घर जाते थे। उन्होंने एक बार बताया कि एक बार एक फिल्म मैगजीन ने संजीव कुमार पर स्टोरी कवर की और उसमें सलीम खान से पूछा गया कि एक अभिनेता के रूप में संजीव कुमार के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ कर दी। ये सब होने के बाद राजेश खन्ना बांद्रा में महबूब स्टूडियो में एक दिन शूट कर रहे थे और जब उस स्टोरी पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने फौरन अपने ड्राइवर से कहा कि सलीम साहब को बुला कर लाइए। जब सलीम साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेश खन्ना अपनी इंपोर्टेड गाड़ी के बोनट पर बैठकर वो मैगजीन पढ़ रहे थे। उन्होंने सलीम साहब से पूछा कि ये आपने कहा है। उन्होंने कहा कि हाँ। राजेश खन्ना ने फिर पूछा, तो आपको लगता है कि संजीव कुमार अच्छे एक्टर हैं? सलीम खान ने कहा कि जी हाँ। इस पर राजेश खन्ना ने पूछा, और मैं? सलीम थोड़ा परेशान हो गए और बोले कि यह कहानी संजीव कुमार के बारे में थी। आपके बारे में भी अगर कोई स्टोरी करेगा और मुझसे पूछेगा तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। इसके बाद राजेश खन्ना ने फिर सलीम साहब की तरफ देखा, मैगजीन बंद की और वहां से चले गए। और अगले 6 महीने तक ना उनका कोई फोन सलीम साहब के पास आया, ना कोई कम्युनिकेशन हुई। इसके बाद एंग्री यंग मैन की एंट्री के साथ रोमांटिक फिल्मों का युग चूंकि पुराना होने लगा था। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। यासिर उस्मान कहते हैं कि ओवर एक्सपोजर भी कोई चीज होती है। दूसरा, थोड़े दौर भी बदल रहा था। लोग रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। उसी जमाने में जंजीर आई, शोले आई, दीवार आई और इस तरह गुस्से वाले कैरेक्टर खड़े होने लगे। अब राजेश खन्ना की यूएसपी गुस्सा नहीं थी, वो मूल रूप से एक रोमांटिक स्टार थे। उन्होंने 80 के दशक में कुछ एक्शन फिल्में की, लेकिन वो कभी स्वाभाविक नहीं लगी। अचानक फिल्मों का ट्रेंड बदला और फिर वो डिप्रेशन में आ गए। फिल्म नमक हराम से इसकी शुरुआत हुई और जब नमक हराम साइन की गई तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे जितना कद राजेश खन्ना का था। वो जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, वो अभी रिलीज नहीं हुई थी। अभिनेता सचिन एक बार बताते हैं कि मुंबई के एक थिएटर में वो नमक हराम देख रहे थे। अचानक क्लाइमेक्स से पहले अमिताभ बच्चन बस्ती में आते हैं और चीख कर बोलते हैं। उसे सुनकर ऐसा शोर हुआ थिएटर में जो आराधना के समय राजेश खन्ना के साथ हुआ था। यासिर उस्मान बताते हैं कि मुंबई की बाल काटने वालों की दुकान पर पहले ऐसे होता था कि दिलीप कुमार कट, देवानंद कट के बोर्ड लगा करते थे। मुंबई बार्बर्स एसोसिएशन ने एक नया बोर्ड बनवाया और जिसमें 2 नई एंट्रीज की गई, जिसमें लिखा था राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन में कमबैक किया और एक बार लगा कि उनके पुराने जो राजेश खन्ना वापस आ रहे हैं, जो उनका चार्मिंग कैरेक्टर हुआ करता था, रोल हुआ करता था, रोमांटिक छवि थी। उस फिल्म के निर्देशक सावन कुमार टाक बताते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना का टीना मुनीम से रोमांस शुरू हो गया था और डिम्पल कपाड़िया उनके जीवन से लगभग बाहर चली गई थी। टॉक कहते हैं कि डिम्पल मॉरिशस आई थी और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजेश खन्ना टीना मुनीम के बहुत नजदीक जा रहे हैं तो वो वापस मुंबई चली आई। और एक दिन राजेश खन्ना शूटिंग से वापस आए तो वो उन्हें डिम्पी 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 कहकर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें डिम्पल कहीं नहीं दिखी। और बाद में काका ने एक चीज नोटिस की, ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लिखा था। उन्होंने पूछा ये क्या है किसी से, तो उस पर लिखा था आई लव यू गुड बाय। ये डिम्पल ने राजेश खन्ना के लिए लिखा था। बाद में पता चला कि डिम्पल जहाज से वापस मुंबई चली गई थी और
उन्हें लगा कि बड़ी बात का भी राजेश खन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो इसे छोटी बात समझ रहे थे। वो पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते और उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीर्वाद कभी नहीं लौटी। अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए थे। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था। उनके करीबी लोग अंत तक उनका मनोबल बढ़ाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन राजेश खन्ना ने टूटती हुई आवाज में कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। यासिर उस्मान कहते हैं कि टैक्स प्रॉब्लम के चलते इनकम टैक्स विभाग ने उनका बंगला सील कर दिया, इसलिए वो अपने ऑफिस में रहते थे। उसके बगल में एक मैकडोनल्ड रेस्तरा हुआ करता था और वो वहाँ जाते थे, एक बर्गर खाते थे और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पिया करते थे। वो उनका बहुत फेवरेट होता था। कई शाम वो अकेले ड्राइव करके वहाँ जाते थे और वो इंतज़ार करते कि कोई आए और उन्हें पहचान ले। ऐसा कभी कभी होता था कि कोई पुराना फैन आकर उन्हें पहचान लेता था तो राजेश खन्ना बहुत खुश होते थे। सोचिए, वो सितारा जिसके पीछे पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां पागल थीं, गाड़ी को चूम लेती थी, सफ़ेद कार को लाल कर देती थी, जिस रास्ते से गाड़ी निकलती थी उस मिट्टी को उठाकर अपनी मांग भरती थी, वो राजेश खन्ना अपने आखिरी समय में फैंस के लिए तरस रहा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।